हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर। आज से हमारे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट है। तो इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर है आज आपका, और इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस पेपर है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट को आज उसमें 8 क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आप ये सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं उनको, और फिर उसके बाद आप मुझे वो सॉल्व करके सेंड कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ईच साउंड। मैंने यहाँ पे साउंड लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड हमें 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, कितने वर्ड्स लिखने हैं? 3 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें लास्ट में TH आता हो। क्या आता हो? TH आता हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बात। तो BATH, बात। ओके, सेकंड में बात, पाथ, क्लॉथ, है ना। मैंने 3 करवाए थे, आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं वैसे, लेकिन आप 3 लिख सकते हैं। आपको जो 3 लर्न है वो लिख सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो मैम ने करवाए हैं वही आपको करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट लिखो PATH, पाथ। PATH, पाथ। नेक्स्ट क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। ओके, तो ये आपकी TH से रिलेटेड 3 वर्ड हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करने हैं HT से। यस, तो HT से मैंने आपको कौन कौन से वर्ड करवाए थे? नाइट, ब्राइट एंड लाइट। तो नाइट की स्पेलिंग NIGHT, नाइट। लाइट की LIGHT, लाइट। नेक्स्ट ब्राइट, तो BRIGHT, ब्राइट। ओके, पहले हमने TH के लिखे हैं, उसके बाद हमने HT के लिखे हैं। अब हमने लिखने हैं ARY। तो सबसे पहले लिखेंगे सैलरी, SALARY, सैलरी, SALARY, सैलरी। नेक्स्ट डायरी, DIARY, डायरी। नेक्स्ट जनवरी, JANUARY, जनवरी। ओके, तो आपको भी जो 3 वर्ड्स लर्न है वही लिखने हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो ऐसा कंपल्सरी कुछ भी नहीं है कि जो मैम ने करवाए हैं वही आपको करने हैं। जो आपको लर्न है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है KET। तो KET ऐसा वर्ड आपको लिखना है जिसमें उसके लास्ट में क्या है? KET। तो आप क्या लिखोगे? पॉकेट, POCKET, पॉकेट। रॉकेट, ROCKET, रॉकेट। नेक्स्ट TICKET, टिकेट। ओके, पॉकेट, रॉकेट एंड टिकेट। अब हमें क्या करना है? BER से रिलेटेड 3 वर्ड लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे हम? बार्बर, BARBER, बार्बर। नेक्स्ट नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। तो ये आपके क्या हैं? वर्ड साउंड दिए हुए थे, उससे रिलेटेड आपने 3 वर्ड्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स में मॉर्निंग का आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इवनिंग। इवनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? EVENING, इवनिंग। नेक्स्ट TRUTH, ट्रूथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? लाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? LIE, लाई। नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का अपोजिट एब्सेंट।
तो ABSENT एब्सेंट है ना, प्रेजेंट एब्सेंट। RICH रिच, रिच का ऑपोजिट पुअर, POOR पुअर। नेक्स्ट है TRAPPED ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स जकड़ा हुआ है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्री। ऑपोजिट्स क्या होते हैं किसी वर्ड का, सेम उसका उल्टा है ना, तो ट्रैप्ड का क्या हो जाएगा, फ्री, FREE फ्री, FREE फ्री। नेक्स्ट है EARLY अर्ली, अर्ली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेट, अर्ली का ऑपोजिट लेट, तो क्या लिखेंगे हम, LATE लेट, LATE लेट। लूज, LOOSE लूज, लूज मीन्स, लूज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टाइट, तो TIGHT टाइट। नेक्स्ट है BEFORE बिफोर, बिफोर, बिफोर का ऑपोजिट आफ्टर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आफ्टर, AFTER आफ्टर, AFTER आफ्टर। नेक्स्ट है रिटर्न, WRITTEN रिटर्न, रिटर्न का ऑपोजिट ऑरल, तो ORAL ओरल, ORAL ओरल। बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड का ऑपोजिट बिहाइंड, इन फ्रंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, IN इन, फ्रंट की स्पेलिंग FRONT इन फ्रंट। ओके, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, मैंने आपको बताया था 7 डेज होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर THERE ARER 7 days, DAYS days in a week, WEEK week. There are 7 days in a week. How many days are there in a week? तो इसका आंसर there are 7 days in a week. अब कौन कौन से होते हैं डेज, मैंने आपको करवाए थे ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, संडे की। ओके, SUNDAY संडे, SUNDAY संडे। नेक्स्ट MONDAY मंडे, MONDAY मंडे। नेक्स्ट TUESDAY ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। FRIDAY फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। नेक्स्ट SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड
सैटरडे। ओके, तो ये हमने क्या किए हैं अभी, डेज नेम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। अब हमें बताने हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर। तो देयर की स्पेलिंग सबसे पहले THERE, देयर, THERE, देयर, ARE, 12, MONTHS, months. There are 12 months in a YEAR, year. There are 12 months in a year. Okay, तो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनवरी। जनवरी की स्पेलिंग क्या होती है, JANUARY, 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 January. Next, February, FEB, Feb, RUARY, February, FEBRUARY, February. Next, March, 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 March. Next, April, 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 April. Next, MAY, 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 January, February, March, April, May. Next, June, 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 June. JULY, 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 July. Next, August, 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 August. Next, September, 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 September. Next, October, 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 October. Next, November, 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 November. DECEMBER, 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 December. तो ये हमने क्या किए हैं, डेज नेम और मंथ नेम। ये हमारे 3rd और 4th, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिलअप्स। डेज और मंथ से रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर, उसमें फर्स्ट पॉइंट है IS डैश, IS इज, TH द, FIRS T, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन सा होता है, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे। संडे इज द फर्स्ट डे, संडे इज द फर्स्ट डे। नंबर 2 पे है डैश, IS इज, TH द, LAST लास्ट, DAY डे। तो कौन सा होता है लास्ट डे ऑफ वीक, सैटरडे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, SATURDAY, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। ये क्या है, सैटरडे इज द लास्ट डे। नेक्स्ट है डैश, IS इज अ हॉलीडे। कौन सा डे होता है जब हमारी हॉलीडे होती है, तो वो संडे है ना। तो हम क्या लिखेंगे,
SUN, संडे की स्पेलिंग SUN सन, DAY डे, संडे. Sunday is the holiday. Sunday is the first day, Saturday is the last day, Sunday is the holiday. Next है a WWK week, HAS has dash DAYS days. तो a week has dash days. A week में कितने days होते हैं? 7. आपको अभी बताया था मैंने 7 days होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7. तो 7 की स्पेलिंग क्या होती है? SEVEN, 7. SEVEN, 7. A week has 7 days. Next है AYEAR, year. A year, HAS, has dash MONTH, month. तो a year has dash months. तो कितने months होते हैं 1 year में? अभी करवाया था ना मैंने आपको. A year has 12 months. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12, TWELVE, 12. A year has 12 months. A year has 12 months. Next है number 6, dash IS is TH, the FIRST, first, MONTH. Dash is the first month. First month कौन सा होता है? January. तो हम क्या लिखेंगे? JANUARY, January. January is the first month. January is the first month. Dash is 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 TH, the LAST, last, MONTH, month. Dash is the last month. तो last month कौन सा होता है ईयर का last month? दिसंबर. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? दिसंबर की स्पेलिंग लिखेंगे DECEMBER, दिसंबर. DECEMBER, दिसंबर. दिसंबर is the last month. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. एक्शन वर्ड फिलअप्स के एक्शन वर्ड फिलअप्स करने हैं एक्शन वर्ड से. ओके, तो बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके जितने भी मतलब जितना भी जो भी पेज होगा ना उसके ऊपर आपको नेम जरूर लिखना है. ओके, प्रैक्टिस पेपर के हर पेज के ऊपर आपका नेम होना चाहिए, क्योंकि बेटा कई बच्चे तो पीडीएफ में मुझे सेंड करते हैं, बट कई बच्चे ओनली पिक्स क्लिक करके ही सेंड करते हैं मुझे जो अपना वर्क है, तो उसमें पता नहीं चलता है कि ये किसका वर्क है या किसका नहीं है, है ना. तो इसलिए आपको अपने हर पेज पे नेम लिखना है. ओके, फर्स्ट नंबर है द बेबी इज क्राइंग. मैंने आपको करवाया था ना, द बेबी इज क्राइंग. बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है. तो CRY, क्राई की स्पेलिंग लिखो पहले. CRY, क्राई. उसके साथ हमें क्या लगाना है? ING, क्राइंग, है ना. CRY, cry, ING, crying. The baby is crying. Okay. Next है TH, the, TEACHER. The teacher, IS is, teacher क्या कर रहा है? टीचर टीच करा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है. तो टीचिंग की स्पेलिंग देखो, सेम टीच की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे. TEACH, टीच. फिर उसके साथ क्या लगाना है हमें? ING. तो क्या बन जाएगा? TEACHING, teaching. TEACHING, teaching. The baby is crying and the teacher is teaching. Okay. Next है the bird is flying. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? FLY, fly. फ्लाई के साथ हमें क्या लगाना है? ING. तो ING, flying. FLY, ING, flying. FLY, ING, flying. The bird is flying. The dog is TH, the, DOG, dog. IS is, the dog is barking. Dog क्या करता है? bark करता है, तो भौंकता है ना, तो BAR के bark. उसके साथ में ING, barking. BARK, ING, barking.
नेक्स्ट है TH द, FROG frog, IS is the frog is, frog क्या करता है, जंप करता है ना, तो the frog is jumping, JUMP ING jumping, JUMP jump ING JUMP ING jumping. नेक्स्ट है TH the, BOYS boys, ARER the boys are playing. तो हम क्या लिखेंगे, प्ले की स्पेलिंग पहले PLAY प्ले, उसके साथ ING playing, PLAYING playing, the boys are playing. First है the teacher is teaching, sorry, the baby is crying, the teacher is teaching, the bird is flying, the dog is barking, the frog is jumping, the boys are playing. Needle and, अब हम करेंगे complete the pair, pair complete करने हैं, है ना. तो सबसे पहले मैंने लिखा है needle NEEDLE, needle. needle मीन्स क्या होती है, सुई. तो उसका पेयर किसके साथ होता है, हमेशा थ्रेड के साथ, है ना. थ्रेड ही नहीं होगा तो नीडल का कोई वर्क नहीं होता है ना, थ्रेड के बिना. तो हम क्या लिखेंगे, THREAD थ्रेड, THREAD थ्रेड, है ना. नीडल एंड थ्रेड. नेक्स्ट है हैंड एंड फीट. ओके, हैंड एंड फीट. तो हम क्या लिखेंगे, FEET फीट, हैंड और फीट. ओके, आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स. तो LEGS लेग्स, LEGS लेग्स. टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर. तो चेयर की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे CHAIR, चेयर, CHAIR चेयर. नेक्स्ट है डोर, DOOR डोर, AND एंड. डोर के साथ किसका पेयर होता है, डोर एंड विंडो, खिड़की और दरवाजे बोलते हैं ना. तो विंडो, विंडो की स्पेलिंग WIN विन, फिर डो DOW दो, विंडो, WINDOW विंडो. नेक्स्ट है BRO ब्रो, THER तर, ब्रदर, AND एंड, ब्रदर एंड सिस्टर. तो SIS TER सिस्टर, SISTER सिस्टर. Needle and thread, hand and feet, arms and legs, table and chair, door and window, brother and sister. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है. अब हम 7 तक कंप्लीट होता है, सॉरी. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इन ऑन अंडर. यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ इन ऑन अंडर. इन ऑन अंडर का हमें यूज करना है. मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बट उनमें हमें क्या फिल करना है, इन ऑन अंडर राइट सेंटेंस में राइट लेटर को फिल करना है, राइट वर्ड को. ओके, तो अब हमारे पास राइट प्रीपोजिशन इसका जो होगा उसमें यहाँ पे फिल करेंगे हम TH द, CAT कैट, IS इज, TH द टेबल, TABLE टेबल. तो अब यहाँ पे हम इन लिखेंगे, ऑन लिखेंगे या अंडर लिखेंगे. द कैट इज डैश द टेबल, डैश द टेबल. ये जो कैट है वो टेबल के ऊपर है, नीचे है या अंदर है. तो ये तो टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर, अंडर द टेबल. तो UNDER अंडर. द कैट इज अंडर द टेबल. ओके, नेक्स्ट है TH द, BIRD बर्ड, IS इज डैश द ट्री. द बर्ड इज, अब ट्री के अंदर है बर्ड या ट्री के ऊपर है, ट्री पर है ना, तो ON आ जाएगा, है ना, ON ऑन. द बर्ड इज ऑन द ट्री. नेक्स्ट है द बॉल इज डैश द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है बॉल, ये बॉक्स के ऊपर है या बॉक्स के नीचे है. तो बॉक्स के अंदर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इन. द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स. नेक्स्ट है द फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, ARER डैश TH द, BASKET बास्केट.
अब जो फ्रूट्स हैं वो बास्केट के अंदर है या बास्केट के ऊपर है, तो इसके लिए हम इन ऑन अंडर क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्रूट तो बास्केट के अंदर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आई एन इन लिखेंगे। नेक्स्ट है TH द GLASS ग्लास, IS इज द ग्लास डैश द टेबल। अब जो ग्लास है वो टेबल के क्या है, ऊपर है, टेबल के नीचे है या टेबल के अंदर है, ऊपर है ना टेबल के ऊपर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ON ऑन द ग्लास इज ऑन द टेबल। ये ग्लास नीचे तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ऊपर है ना, तो ऑन द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल, द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बॉल इज इन द बॉक्स, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट एंड द ग्लास इज ऑन द टेबल। ओके, तो बेटा ये आपका क्या है, इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो ये आपको मुझे फिल करके अपना प्रैक्टिस पेपर डन करके अपने अपने क्लास टीचर को सेंड करना है, और अपने हर पेज पे आपका नेम होना चाहिए, बहुत कंपलसरी है, और शाम से इवनिंग 5 o'clock से पहले पहले आपको सेंड करना है। ओके, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर करना है, क्योंकि हैंड राइटिंग के भी हम मार्क्स इसमें ऐड करेंगे, और प्रैक्टिस पेपर के भी फर्स्ट पार्ट के 10 मार्क्स और सेकंड पार्ट के 10 मार्क्स 20 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होंगे, इसलिए प्रैक्टिस पेपर फिल करना कंपलसरी है। ओके, तो जब भी आप सेंड करो मुझे फिल कर लो तो मुझे सेंड कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।